नमस्कार, इंडिया इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। जो तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें पूरी तरह से सही सत्य पर आधारित ही ये तस्वीरें हैं। किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग इन तस्वीरों में नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि नाला पार करते वक्त ग्रामीण अपनी जान हाथ में रखकर जिस तरह से इस नाले को पार कर रहे हैं, 3 से 4 दिन पहले ही यहां पर एक हादसा हुआ। एक व्यक्ति इसी रस्सी के सहारे नाला पार कर रहा था, लेकिन बहुत दुखद रहा कि वो व्यक्ति नाला पार नहीं कर पाया और इस तरह से वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कई घंटों के बाद उसका शव निकाला गया। अजब एमपी की गजब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, तो कुछ वक्त के लिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से ग्रामीण किन हालातों में रहते हैं और किस तरह से जुगाड़ सहारे उनकी जिंदगी चल रही है। और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मौत की डगर। सवाल हमारा यह भी रहेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के दावे हों या शासन के दावे हों, वो इस गांव में क्यों नहीं दिखाई देते। और आपको हैरत में और डाल देते हैं कि इस गांव की जो जिम्मेदारी है, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं। नाम है तुलसी सिलावट और इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है सांवेर। बहुत भूमिका में नहीं बांधते हैं। पहले आप विशेष प्रस्तुति देखिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि यह मौत की डगर नहीं है तो और क्या है। ये अजब एमपी की गजब तस्वीर। ये तस्वीर है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की। तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि इंदौर के ग्रामीण इलाकों के ये हालात हैं। जी हाँ, हम आपको हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। इंदौर के सांवेर विधानसभा के ग्राम सिलोटिया की ये तस्वीर है। यहाँ के विधायक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हैं। इस गांव के हालात इस कदर बदतर हैं कि लोग जुगाड़ की रस्सी के सहारे जीवन की नैया को पार लगाने में जुटे हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। सांवेर विधानसभा से इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण खेत पर जाने के लिए जुगाड़ की रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। गौरतलब है कि महज 3 दिन पहले नाले में गिरने से एक किसान की मौत हो गई थी। ग्रामीणों की माने तो 35 साल से लंबा वक्त गुजर गया है। हर बार चुनाव के मुद्दे में नेताजी कसम खाते हैं, वादे करते हैं कि नाले के ऊपर पुल बनवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनवा पाए। परेशानी तो काफी है। सीधा रास्ता शॉर्टकट रास्ता अपनाता है और यहाँ हादसे तो इसके पहले भी 2-3 हो चुके हैं। रस्सी के पुल के मतलब ये जो इन्होंने जुगाड़ टाइप का बनाया है, इसी से निकलते हैं। और इसके बाद अच्छा दूसरा रास्ता भी यहाँ पर है, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में घूम के जाना पड़ता है और वहाँ भी पानी रहता है। तीसरी चीज, अभी हमारे स्थानीय किसान प्रेम नारायण जी की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि सर हमारे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कितने ही चुनाव आए, कितने ही बार यहाँ पर वादे किए गए, पर अभी तक ना पुल बना और सिर्फ मौत हुई और किसान का बेटा यहाँ से आज चले गया। अजब एमपी की गजब तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली है। लेकिन जब ऐसा मसला विपक्ष के पास पहुँचता है, ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने की बजाय ये सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ब्रिज होने की जो जिम्मेदारी है हमारी सरकार की है और जो यहाँ अभी मंत्री है, पिछले 2-3 सालों से जो मंत्री सिलावट जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पे हादसा, ये पहली बार हादसा नहीं हुआ, इसके पहले भी 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। मैंने कल भी देखा था, वीडियो में भी देखा, और अभी भी आके जब मैंने स्थिति परिस्थिति को अपने आंखों से देखी, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल शीघ्र से शीघ्र बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ करीब करीब 1000 आबादी का गाँव है सिलोटिया गाँव, और 1000 लोगों की ही जमीन उस पार है।
और ये शीघ्र अतिशीघ्र पुल का निर्माण किया जाए। और अगर ये 7 दिन के अंदर यहाँ निर्माण कार्य चालू नहीं होता है तो मैं भारी संख्या में यहाँ के पूरे शिप्रा ब्लॉक के हर एक लोगों को लाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगी। देखिए, सांवेर में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते थे। दावा था कि नर्मदा आएगी, घर घर नल लगेगा, पानी पहुंचेगा। उसमें करोड़ों रुपए गबन में खा गए, आज तक नल नहीं लगे। लेकिन आज एक किसान की मृत्यु हो गई है ऐसी नदी पार करते हुए जहां आज तक पुल नहीं बना, जहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो साफ और स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के सिवा सांवेर में कुछ नहीं है। और ये भ्रष्टाचार सांवेर से लेके एमपीसीए तक आता है। करोड़ों रुपए जब टिकटों के एकत्रित कर लिए गए हैं तो कुछ पैसा पुल बनाने में भी खर्चा करते हैं संबंधित मंत्री। अनेक लोगों ने एकत्रित करा है, वो जनहित में लगाए। अजब और गजब एमपी की जुगाड़ एक जानलेवा हो सकती है, इसका परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये तस्वीर है वो है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लगे हुए एक गांव की है। और ये गांव है माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी का, जो जल संसाधन मंत्री है। और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में मौजूद लगभग कई सालों से अपना इंतजार कर रहा एक ब्रिज, जो कि ग्रामीणों की मांग थी, वो पूरी ना होने के बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपनी जुगाड़ बनाई। और जुगाड़ के बाद उन्होंने इस ब्रिज पर चलने के लिए 2 रस्सियों का उपयोग किया। लेकिन ये 2 रस्सियां इतनी जानलेवा हो सकती है जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। ये वो नाला है जो लगभग 15 से 20 फीट गहरा है और इसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। परसों भी एक हादसा हुआ जहां पर एक किसान को ब्रिज पार करते दौरान वो इस नाले में डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश जरूर है और आक्रोश इस बात का भी है क्योंकि कई सालों से वह कई मंत्री आए, कई विधायक आए और कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रिज से, जो बने हुए जुगाड़ू ब्रिज जिसे कहा जाता है, उससे यह अपनी रोजाना आने जाने की जो मजबूरी है, क्योंकि इनके खेत उस पार है और उस खेत पर जाने के लिए रोज उन्हें इसी तरह सफर करना पड़ता है। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं। काफी दुखद घटना है, किसान की को अपनी जान गंवाना बैठी। दादा, आप कितने समय से देखते आ रहे हैं इसको? इस रस्सी की जुगाड़ ये कब से है? करीबन 10 साल से ऊपर हो गए इसको तो जुगाड़ करने का। इसके पहले हम वो ट्यूब बांध के ट्यूब पे निकलते थे। इसके बाद वो ट्यूब पे क्या है, बहुत सारे गिर जाते, तो फिर हमने वो मना करा। उसके बाद फिर ये जुगाड़ करा हमने। यहाँ तो कुछ काम भी हुआ है, निर्माणाधीन कुछ बनना भी था। हाँ, ये कितने समय पुराना और क्यों नहीं बन रहा? इसको 15 साल हो गए इसको भी। ये बनाया था जीवन सरपंच थे। इसके बाद में 2 सरपंच हो गए, मतलब एक वो मालवी जी थे और उसके बाद और कौन था? हाँ, अभी ये बने, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए। जीवन सरपंच ने बनवाया था ये मल्लावदा वाले। ये कल भी एक घटना हुई है, इससे पहले भी एक घटना हुई है। कितने लोग यहाँ पर जो है हादसे का शिकार हुए? तो 5-6 हो गए, हाथ 2-4 को तो हमने बचा लिया। मतलब जो यहाँ के मेन आदमी थे, दरियाओं पर कार्य करता थे, वो खुद गिर गए थे, उनको मैंने बचाया। वो जब टूप पे निकलते थे हम, वो 4 पाई डाल के यूं निकलते थे, तो वो ऐसा गिर गया। तो मतलब कि वो भी डूबते डूबते उनको मैंने बचाया है। तो ये इसी तरह से जुगाड़ तुगाड़ लगाकर निकलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एमपी में सब संभव है, लेकिन आखिर क्यों राजनेता अपनी आंख मूंद कर बैठे हैं? आखिर क्यों एक जानलेवा जुगाड़ को ब्रिज का रूप नहीं दिया जाता? आखिर क्यों लोगों और किसानों की इन परेशानियों को नहीं देखा जा सकता? कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज, इंदौर। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा भी पहला और अंतिम मकसद केवल और केवल यही है कि आपको ग्रामीणों के इस सफर के बारे में जानकारी मिल सके कि किस तरह से वो 2-4 हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, आप जब ग्रामीणों के बीच में पहुंचे और उनसे जानकारी ली, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 1-2 को तो बचाया जा सका, लेकिन जिस शख्स का वो उदाहरण दे रहे थे उन्हें बचाया नहीं जा सका।
बिल्कुल विवेक, देखिए ये हम क्योंकि जीरो ग्राउंड पर थे, मौके पर जी। पहुंचे, क्योंकि जब तस्वीरें सामने आई कि कैसे कि नाले के अंदर व्यक्ति डूब सकता है, और ये वो किसान का बेटा था जो उस समय हादसे का शिकार हुआ जब पानी देने के लिए अपने खेतों में जा रहा था। हालांकि नदी की अगर बात करें उस नाले की गहराई की, तो लगभग 15 से 20 फीट गहरा उसको बताया जा रहा है गड्ढे को, और इसकी जुगाड़ के लिए, रास्ता पार करने के लिए उन्होंने इन रस्सियों का इस्तेमाल किया, और एक जुगाड़ू पुल जिसे कह सकते हैं कि हम बनाया गया है। और जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना तरीका जो है वहां पर देखा कि किस तरह किसानों को परेशान होकर के और उस रस्सी के सहारे चलना पड़ता है। उनकी मजबूरियां ये है कि समय समय पर उन्हें जो है कभी भी उनके खेतों तक जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता लगभग 10 किलोमीटर दूर का किसानों ने बताया कि 10 किलोमीटर दूर वहां से गुजरने में हमें पूरा दिन लग जाता है। और भारत, ये बताइए कि जब आप इस क्षेत्र में पहुंचे थे तो क्या, जो पहले हम ट्रेडमार्क बता रहे हैं कि मंत्री सिलावट का ये विधानसभा क्षेत्र है, इस नाले पर तो हमारी लगातार चर्चा रहेगी, क्या उस क्षेत्र में पहुंचने से पहले आपको ऐसा लगा था कि हाँ हम सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं, विकास के काम है, या जो भी आपने देखा बिल्कुल सच्चाई के साथ वर्णन कीजिए उसका। देखिए ये हम जब पहुंचे वहां से डकाटिया से लगभग 3 किलोमीटर के अंदर ये गांव स्थित है, सिलोटिया। जब हम वहां पर पहुंचे तो सबसे पहला मुद्दा जो ग्रामीणों ने कई आवेदन दे रखे हैं एसडीएम को, वो है सड़क को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि जो है सड़क की स्थिति गांवों की से लेकर शहर की ठीक की जाए। मैं फिर से आपको चर्चा में लूंगा। सदाशिव पटेल जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। सदाशिव जी, आप अपने गांव की क्या हालत है और किस तरह से ये नाला आप लोग पार कर रहे हैं? हमने तो इसे मौत की डगर नाम दिया है, क्योंकि एक शख्स की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, बताइए। सर यही समस्या बहुत ज्यादा है, खेती करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा परेशानी और मौत का सामना करना पड़ता है डेली का डेली। हाँ, अच्छा सदाशिव जी, ये बताइए कितनी दफा जनप्रतिनिधियों तक आपने इस बात को पहुंचाया है? मतलब आप ग्रामीणों ने, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। सर रात को भी काम पर लेडीज भी यहाँ से निकलती है, जेंट्स भी निकलते हैं, बच्चे भी निकलते हैं। सर मौत का काम हमेशा के लिए सर खतरा बना हुआ है। जी जी। और ये बहुत साल से चल रहा है। शख्स की दुखद मौत हुई थी, ग्रामीण बता रहे थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सका दुर्भाग्यवश। था नहीं वहाँ जगह, मौके पे कोई नहीं था। अगर कोई होता आसपास तो देख लेता ये कौन निकला क्या निकला। पहले भी बहुत सारी घटनाएं पर उनको बचा लिया गाँव वाले ने, बहुत सारे गिरे उनको बचा लिया। सर ये इनको देख नहीं पाया कोई। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ सदाशिव जी, और इसे शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक आपकी बात ये उसी तरह से पहुंचे जो जीवन इस समय आप लोग जी रहे हैं। जीवन पटेल सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जीवन जी, कितनी दफा जनपद तक आप लोग इस मामले को उठा चुके हैं? जिला तालुका तक कितनी बार इस मामले को उठा चुके हैं? इस मामले को सर हम 10 से 15 बार उठा चुके हैं, आवेदन भी दे चुके हैं। हाँ। मंत्री जी को भी आवेदन दे चुके हैं सर, बार बार लेटर भी दिए उनको। तो जीवन जी, जब ग्रामीणों का जीवन ही इतना, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीणों के जीवन की बात कर रहा हूँ, ग्रामीणों का जीवन ही संघर्ष में है, एक व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है, क्या इसके बाद प्रशासन के कोई अधिकारी आपके गांव पहुंचे? अभी कल शाम को आए थे सर। क्या कह रहे थे? उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम आपकी बात आगे बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी आपका ये जो दुर्घटना ना हो रही इनको रोकेंगे। जीवन जी, जीवन में सबसे अच्छी बात यही कही जाती है, आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ आपके गांव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। अब बिल्कुल जो विजुअल लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि क्यों हमने इस कार्यक्रम का नाम मौत की डगर लिखा। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद, और आपको भी आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। भारत, अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन कब इसे पूरा कर पाएंगे शायद ये उनके हाथ में नहीं है, या अब किसी ऊपर से ही प्रयास लगेंगे तब जाके इनके लिए कुछ पुल पुलिया का निर्माण हो सकता है।
वाकई देखिए, ये ग्रामीणों के साथ साथ विपक्ष भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है। एसडीएम स्तर के अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक और अब क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री भी है, उन तक भी ये गुहार लगाई जा चुकी है। इससे पहले भी जब वो चुनाव में आए थे तो उन्होंने कई कस्में वादे खाई थी मंत्री तुलसी सिलावट ने, और ये कहा था कि इस सबसे पहला प्रथम काम जो होगा वो इसी पुल से शुरू होगा। लेकिन जिस तरह के हालात हो गए, अब सरकार बने हुए को भी काफी समय हो गया, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की ये कसम कब खाई थी? ये क्या 2018 में खाई थी कसम या 2020 में खाई थी? देखिए, दोनों ही चुनावों के दौरान, चाहे वो कांग्रेस के समय हो या फिर मंत्री तुलसी सिलावट जी बीजेपी में शामिल हुए हो, एक बार फिर मौका उन्होंने मांगा था और इस समय ग्रामीणों से आप तुलसी सिलावट जी का बेनिफिट देखिए कि वो 2018 में जब विधायक बने तब भी सरकार में मंत्री थे, 2020 में जब फिर से विधायक बने तो फिर से सरकार में मंत्री थे, यानी डबल बेनिफिट इसे समझ सकते हैं आप। बिल्कुल ये साफ है, लेकिन क्योंकि एक ग्रामीण किसान की जान गई है, उससे पहले भी कई हादसे विवेक हुए हैं, तो ये एक काफी चिंता का विषय है। क्योंकि स्थितियां ऐसी है निर्मित होती कि पुरुष तो ठीक है किसान, लेकिन कई महिलाओं को, बच्चों को भी जाना पड़ता है खेतों तक, और वो संघर्ष करते हैं रोज, डर डर कर जो है इस डगर पर चलते हैं जिसका हमने नाम मौत की डगर दिया है। और ये साफ है कि जिस तरह से कार्यों को पूरा करना था, जो वादे किए थे, उससे आंख मूंदकर प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे रहे और वहां के खुद विधायक और मंत्री कहे जाने वाले तुलसी सिलावट भी इस पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया। अब किसानों की एक मौत होती है और उसके बाद में कुछ आला अधिकारी पहुंचते और आश्वासन देकर के वहां से जाते हैं। हमने वहां पर पूरे जीरो ग्राउंड पर हम वहां पर पहुंचे थे, वहां की यथास्थिति को देखा गया, ग्रामीणों से हमने बात की गई। उन्होंने पिछले कई सालों से ये क्योंकि ये नहीं कहेंगे कि हम ये महज 2-3 साल का किस्सा हो, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों से ये जो है ये गुहार लगाते आ रहे हैं कि वहां पर एक निर्माणाधीन एक पुलिया का निर्माण किया जाए जिससे ग्रामीणों को अपने खेत में पहुंचने तक आसानी हो। लेकिन इसके बावजूद भी, इससे पहले भी एक मृत्यु हो चुकी है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अगर कोई आसपास मौजूद होता या किसान की नजर पड़ती तो उसे बचा लिया जाता, अन्यथा जिस तरह से प्रेम नारायण जो किसान था उसकी मौत हुई है, ऐसे ही अगर कोई मौजूद ना हो तो इस तरह के हादसे लगातार देखे जा सकते हैं। किसानों को तकलीफ है कि 10 किलोमीटर घूम करके उनके खेतों तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये पहला मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी ग्राम सिलोटिया को लेकर, क्योंकि 1000 आबादी वाला वो गांव है और उनकी तमाम मांगे थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सड़कें और जिस तरह की जिस नाले के हम वहां पर पहुंचे थे उसको लेकर के, ब्रिज को लेकर के काफी मांग की गई। वहां के स्थानीय सरपंच जो कि है जीवन चौधरी जी, वो भी कई बार जो है अपनी पार्टी को गुहार लगा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में डाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तो आखिर क्या मजबूरियां रहती है या फिर सिर्फ चुनावी दावे रहते हैं विवेक, जिस तरह से सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक आश्वासन या फिर भरोसे में जनता को लिया जाता है और उनके फिर जीतने के बाद उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा सकता। उसका ये परिणाम है कि साहब किसी किसान की जान का किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों या जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने वहां की स्थितियां देखी, सड़कों को देखा, वहां के गांव वालों से जब बात की तो उनके पास तमाम ऐसी मुद्दे थे जो उनकी मांगे थी जो पूरी नहीं की गई। और इसी का एक बड़ा कारण है कि ये क्योंकि इंदौर स्मार्ट सिटी से लगा हुआ गांव है, विधानसभा तावेर जिसे कहा जाता है उसका ये गांव है और वो आज भी विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों जिम्मेदार इस पुल को बनाना भूल गए, या फिर जो राजनेता वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने कस्में वादे खाई थी, भगवान के सर प्रतिमाओं पर हाथ रखकर कसम खाई थी, ये तक गाँव वालों का कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी ग्रामीण बता रहे हैं कि तकरीबन 35 साल से ये मांग है, 35 साल से किसी प्रकार का कोई बदलाव उनके जीवन में अभी तक नहीं आया है, खासतौर से जिस मांग को लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं उस मांग को। विवेक, हम जब वहां पर पहुंचे थे तो एक निर्माणाधीन कुछ हमें कंस्ट्रक्शन वहां पर दिखा भी था, जो कि कई वर्ष पहले, मतलब तकरीबन 10-15 साल पहले उसे बनाया गया था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के बाद में वो जब ढह गया तो उसके बाद यथास्थिति वैसी ही रही है। ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया निर्माण था, लेकिन उसके बाद किसी ने संज्ञान वहां पर नहीं लिया। और सबसे खास बात अगर हम करें
तो ग्रामीण इसके लिए लगातार जो है वो संपर्क में रहते हैं। सरपंच से भी उन्होंने गुहार लगाई, तहसील कार्यालयों में भी गुहार लगाई है, जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। आश्वासन पर, सिर्फ भरोसे पर इन किसानों को रखा गया। और आज जब ये हादसा सामने आता है, इस तरह के हादसे लगातार आते हैं, तो उसके बाद आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कि क्या एक किसान की मौत के बाद भी आंख मूंदे बैठे जिम्मेदार इस पर किस तरह का एक्शन लेंगे, या फिर उन जिम्मेदारों पर सरकार किसी तरह की कार्रवाई करेगी जिनने ऊपर इस संज्ञान को नहीं दिया गया, इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन इससे पहले भी इस तरह के हादसे देखने को मिले। इसके अलावा भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर मजबूरी वर्ष जो है किसानों को जीवन में अपने संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो फसलों के लिए बीजों खाद को लेकर के हो, सड़कों को लेकर के हो, ये तमाम ग्रामीण स्थितियां वहां पर ग्रामीणों की परेशानियां हैं उसको लेकर के हो। लेकिन ये ब्रिज जिसके अंदर एक किसान प्रेम नारायण जो कि हादसे का शिकार होता है और शिकार के बाद में जो है अब आला अधिकारी वहां तक पहुंचते और आश्वासन देकर के आते, तो ये बड़ा ही विडंबना है इस देश की कि आखिरकार जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई दुखद घटना होती है और उसके बाद में संज्ञान लिया जाता है। पूर्व काल में ही हमने चाहे कितने भी हादसे देखो, बस हादसे से लेकर तमाम बम पटाखे हादसे को लेकर के हो, ब्रिज हादसे को लेकर, और अभी हाल ही में मोरबी का इतना बड़ा ब्रिज गिर जाता है, आप उससे भी संज्ञान लेने के बाद में भी इस तरह की स्थिति निर्माणाधीन पुलों की और अच्छी होती है। मेंटेनेंस की बात की ली जाए तो कई जगहों पर ब्रिजों की ये स्थिति है कि कई सालों से मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई है, लेकिन हकीकत के रूप में कुछ भी सामने नहीं आया है। तो ऐसे कई हादसे हैं जो साफ देखे जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इन पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाएगा और इन जिम्मेदारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब लगभग आपने भारत अकेले ही आपने पूरी बात बता दी। और ये अब सीधे से समझ में भी आ रहा है कि चुनावी समय में जिस तरह से नेतागण लोग लगातार वादे करते हैं जनता के बीच में जाकर, उसका भी एक अपना फलसफा होता है, लेकिन जनता भी इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करती है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप आए, आपने बहुत वादों की झड़ियां लगा दी, लेकिन एक सिंगल अगर ये वादा आप पूरा कर चुके होते तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस गांव के लोग भी प्रसन्नचित्त होते। हमारा मकसद भी भारत और ये दर्शकों के लिए भी एक जवाब है कि हमारा मकसद भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी पर व्यक्तिगत निशाना नहीं होता, बल्कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान कैसे हो, ग्रामीणों को जो उनकी मांगे हैं वो कैसे पूरी हो सके, इस पर हम पूरा फोकस करते हैं। बहरहाल क्षेत्रीय नेताओं की ओर से अगर हम समझें तो भारत क्या कुछ समझ में आया, क्षेत्रीय नेता इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की भी वहां पर क्योंकि नेत्री है रीना बुरासी, वो भी वहां पर पहुंची थी इस मामले का संज्ञान लेने के लिए और परिजनों से भी बातचीत की। और प्रत्यक्ष रूप से जब इस स्थिति को देखा तो उनका भी ये साफ था कि अगर क्योंकि तत्कालीन सरकार या तत्कालीन मंत्री या फिर तत्कालीन अधिकारी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे या 7 दिनों में इस निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर निर्माण कार्य या किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन के रूप में इसे लिया जाएगा और इस ग्रामीणों और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए वो जो है प्रदर्शन करेगी। इन तरह से साफ सरकार को चेतावनी दी है। इसके अलावा भी अन्य जनप्रतिनिधि जो वहां पर है विपक्ष के, उन्होंने भी इसको आक्रोश जताया है सरकार के विरुद्ध और ये कहा है कि इस तरह की किसानों को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को लेकर के काफी संवेदनशील है और हर डगर हर कदम पर उन्होंने किसानों की मदद के लिए जो है दिल खोलकर सरकार ने हाथ बढ़ाए हैं। लेकिन कुछ ऐसी चूके, ऐसे अधिकारी हो या ऐसे लोग जिनको जो इन घटनाओं को सीखने के बाद भी नजरअंदाज करते हैं और इस तरह की जानकारियां ऊपर लेवल तक नहीं जाती, ऊपर मामलों की संज्ञान नहीं लिया जाता, के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। और हम भी उम्मीद लगाते हैं कि अगर हम इस जीरो ग्राउंड पर पहुंचे थे और इस स्थिति को यथास्थिति को देखी है तो इस पर सरकार संज्ञान ले और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद है। बिल्कुल, किसानों को भी इससे राहत मिल सके और इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेताया। और हम भी यही कह रहे थे कि यह मौत की डगर नहीं तो और क्या है। खतरनाक नाला पार करते हुए ग्रामीण जिस तरह से आपको इस रिपोर्ट में दिखाई दिए
और इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करने का मकसद और उद्देश्य केवल और केवल यही था कि इन ग्रामीणों को पुल पुलिया नसीब हो, जिसकी ये मांग एक दो नहीं बल्कि ग्रामीण कह रहे हैं कई सालों से कर रहे हैं। नेता बदलते चले गए लेकिन इनकी स्थिति नहीं बदली। पार्टियां दूसरी भले ही सरकार के रूप में अस्तित्व में आई, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और ये सवाल कर रहे हैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कि इनके जीवन में बदलाव कब आएगा। लेकिन एक छोटा सा वादा हमने भी किया है कि हम इनके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे, खबरों के माध्यम से तो शायद ला ही देंगे। इंडियन इनसाइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। कल किसी और मुद्दे के साथ इसी समय मिलेंगे।